एक औरत का अस्तित्व क्या है? मात्र शून्य के बराबर है, कुछ भी नहीं है। एक औरत का अस्तित्व मात्र शून्य के बराबर है, कुछ भी नहीं है। मायके में रहती है तो माँ बाप कहते हैं पराई है, पराए घर जाएगी। ससुराल में जब आती हैं तो सास ससुर और सब लोग कहते हैं ये तो पराई घर से आई है। तो इसका अस्तित्व क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब वो कहाँ जाएगी? ससुराल में कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो तो माँ बाप कहते हैं अब तो तुम्हारा वही घर है, वहीं रहो, वहीं रहो। उसके बाद से अगर ससुराल में कोई गलती हो जाए तो सास ससुर सब लोग कहते हैं तुम अपने घर चली जाओ। तो फिर ऐसे में औरत कहाँ जाए, क्या करे? आखिर एक औरत का घर होता है कि नहीं होता है? इस तरह से तो औरत बस खिलौना है, उसको खिलौना ही समझा जाता है। उसका तो कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो माँ बाप शादी कर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख दहेज दे के शादी कर दे रहे हैं बेटी को, तो क्या वो बेटी उसके घर में कभी सुखी रह रही है? अगर 10 रुपया भी कम हो जाए, 10 लाख में 1000 रुपया कम हो जाए तो उसको मार दिया जा रहा है, उसको जला दिया जा रहा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, ये कह रही हूँ कि जो आप दहेज में पैसा दे रहे हैं, पैसा जो दहेज में आप दे रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं उसी पैसे का उसका एक घर दिलवा देते हैं? ये माँ बाप ऐसा क्यों नहीं करता है कि जो दहेज पैसा देता है अपनी बेटी के लिए, उस पैसा का बड़ा सा घर क्यों नहीं दिलवा देता है, ताकि कल को अगर उसे ज़रूरत पड़े तो जाके उस घर में रह सके वह। मैं तो मानती हूँ कि जब शादी करिए आप लोग तो अपनी बेटियों के लिए जो दहेज आप दे रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी दे रहे हैं, दहेज ना दे कर के एक बड़ा सा घर उससे दिलवा दीजिए। अरे बड़ा सा घर नहीं दिला सकते, 2 रूम का ही उसे घर बनवा कर दे दीजिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम पराई हो, तुम पराई घर से आई हो।